हेलो गाइज, मेरा नाम है निर्मल और आप सभी का स्वागत है सब न्यूज टॉक में। गाइज यहाँ पर पलक सिधवानी और मेकर्स के बीच में बहुत सारे फाइट्स भी चले थे। मैंने आप लोगों को बताया था, प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तारक मेहता की कंट्रोवर्सी वाले वीडियो में बताया था। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या कुछ वहाँ पे मतलब क्या कुछ पूरा केस था। तो जो पलक सिधवानी थी उन्होंने मेंटल हरेसमेंट का आरोप लगाया था मेकर्स पर और वहाँ के सेट पर। सेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज था और काम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर भी दिया जाता था। ये तो फिर इधर उधर की बातें थी। सबसे मेन चीज तो ये थी जो कि मैंने आप लोगों को टीएम की उसी कंट्रोवर्सी वाले वीडियो में बताया था कि पलक सिधवानी ने एक एडवर्टाइजमेंट किया था और यहाँ पर तारक मेहता के जो रूल्स यानी कि नीला टेलीफिल्म के प्रोडक्शन हाउस के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी एक्टर जब तक शो में काम कर रहा है तब तक वो किसी भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। और पलक सिधवानी ने इसी रूल को तोड़ दिया यानी कि एग्रीमेंट के अगेंस्ट हो गया। इसलिए यहाँ पर मेकर्स ने जो है नोटिस भेज दिया पलक सिधवानी को और पलक सिधवानी ने इस पे कहा था कि ये केवल मेकर्स का एक बहाना है उन्हें शो से बाहर निकालने के लिए, बिकॉज वो बहुत पहले ही शो से बाहर निकलना चाह रही थी मेंटल हेरेसमेंट के लिए। लेकिन जो मेकर्स थे वो बहाना बना रहे थे और काफ़ी टाइम के बाद में उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम के बाद में ये सारे एक्शंस लिए गए और पलक सिधवानी ने शो को क्विट किया। इसके अलावा एक चीज़ जो कि लगभग सभी एक्टर्स के साथ में होता है जो भी शो को क्विट करता है कि उनकी फीस रोक दी जाती है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर पलक सिधवानी के साथ में हुआ था। लेकिन भाई साहब कल परसों ये न्यूज़ आया, परसों ही आया था आई थिंक, मैं थोड़ा सा लेट ही हो गया हूँ इसको बनाने के लिए, कि पलक सिधवानी और मेकर्स का जो फाइट चल रहा था वो फाइनली अब सॉल्व हो चुका है। दोनों के बीच में समझौता हो चुका है। इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस ने पलक सिधवानी को आने वाले मतलब फ्यूचर के लिए भी शुभकामनाएं वगैरह दी है। मतलब काफी बढ़िया से इन दोनों के बीच में जो है समझौता वगैरह हो चुका है। इसके अलावा जो पेमेंट इशू हो रहा था ना गाइज, वो भी सही हो चुका है, वो भी सॉल्व हो चुका है। अब इन सभी को किस तरीके से सॉल्व किया गया है ये तो यार ऑब्वियस बात है, कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन भाई साहब दोनों पक्ष जो है वो अब सही हो चुके हैं और किसी भी प्रकार का जो फाइट है वो दोनों में अब नहीं हो रहा है। और ये भाई साहब मेकर्स ने काफी अच्छी चीज करी। मतलब अभी इतना सारा नेगेटिव तारक मेहता से रिलेटेड हुआ था, लेकिन भाई साहब मैं देख रहा हूँ तारक मेहता के मेकर्स धीरे धीरे अपने जो मिस्टेक्स हैं उसको सुधार रहे हैं। जैसे कि अभी के एपिसोड्स आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ऐसे ही पता चल जाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पर ये जो फाइट्स वगैरह है इसको भी लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आई थिंक अब तारक मेहता को बाकी के भी जो एक्टर्स हैं उनका भी जो फाइट वगैरह जो भी चल रहा है उसको भी बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहिए। हाँ, बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आप पलक सिधवानी कमबैक करने वाली है, तो भाई साहब नहीं, बिकॉज अभी ऑलरेडी नई सोनू आ चुकी है। तो मेकर्स ऐसा नहीं करते हैं। मैंने काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी सारे केसेस में देखा है, जैसे वो सोनी के कैरेक्टर के लिए भी यही सेम चीज़ हुई थी कि जो पुराने एक्टर थे वो शो में वापस आना चाह रहे थे लेकिन मेकर्स ने उन्हें नहीं आने दिया, बिकॉज जो नए एक्टर है वो कर रहे हैं इसलिए नहीं आने दिया गया उनको। लेकिन फिर भी भाई साहब जो नेगेटिविटी फैली है इस प्रोडक्शन हाउस की उसको भाई साहब सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि शैलेश लोधा है, नेहा मेहता है, भव्या गांधी के साथ में भी आई थिंक ऐसा ही हुआ था, राजनाथ कत के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। तो इन सब को भाई साहब सॉल्व करना चाहिए। एंड इसके अलावा भाई साहब देखो, इन सब को तो सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे पेचीदा चीज़ भी ये कह सकते हैं कि जेनिफर मिस्ट्री और मोनिका भदौरिया जो है इनका भाई साहब कैसे सॉल्व होगा, बिकॉज भाई साहब इन लोगों के जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, इन लोगों ने जो प्रोडक्शन हाउस पर लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। लेकिन फिर भी भाई साहब मेकर्स को ट्राई करना चाहिए, है ना। मतलब अपना जो नेगेटिविटी फैला हुआ है उसको सही करना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। आगे गाइस आप लोग कितने सहमत हैं मेकर से? क्या मेकर सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? आप लोग कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।